मिर्जा को देखते ही वो भागा, लेकिन मिर्जा ने लपक के उसकी गर्दन नापी, 2 झापड़ लगाए, मारी 1 लात। ये क्या किस्सा था? मिर्जा के नथने फूले। मौत पड़ा रद्दी के 10 आने शेर के दे रहा था। मैंने कहा अपनी अम्मा को दे जाके, हरामजादे। रद्दी का खुला भाव 8 आने शेर का था। अबे तुझसे किसने कहा था रद्दी बेचने को? मिर्जा गरजे और पांव खींच के तस्मे खोलने लगे। और उस दिन तो उनके जलाल की इंतहा न रही जब उन्होंने लाजो को गली के लौंडों के साथ कबड्डी खेलते देख लिया। उसका लहंगा हवा में कुलांचे मार रहा था। लौंडे तो कबड्डी खेल रहे थे और लौंडों के बाप लहंगे की फैयाजी का लुत्फ उठा रहे थे। ये सब के सब उसे बारी बारी से कोठे की पेशकश कर चुके थे जो लाजो ने ठुकरा दी थी। मिर्जा निहायत शर्मिंदगी से सर झुकाए वहां से गुजर गए। लोग हंस रहे थे उन पे। हाय मियाँ जी का गुर्रा तो देखो, जैसे इनकी ब्याता ही तो हो। लाजो मिर्जा के दिल को रोग की तरह चिमट गई थी। उसकी जुदाई के ख्याल से ही उनके पसीने छूटने लगते। स्टोर में तो अब जरा जीने लगता। दिन भर लाजो का ख्याल सताता कि न जाने कब किसी भारी पेशकश पे नामुराद की राल टपक पड़े। मियां, शादी क्यों नहीं करवा लेते, निकाह पढ़वा लो। मिर्जा के दुखड़ा रोने पे मीरन मियां ने राय दी। नहीं, ला कोई निकाह जैसी मुकद्दस रस्म को इस कहवा से वाबस्ता किया जा सकता है? दुनिया भर में लहंगा उछाल के अब ये मेरी दुल्हन बनेगी। लेकिन जब शाम को घर लौटे और लाजो गायब मिली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहां गई होगी, कहां गई होगी? वो लाला बड़े दिनों से सूंघ रहा था। कोई ढकी छिपी बात नहीं है। सबके सामने पुकार के उसने कहा था कि कोठा नहीं तो कहे तो बंगला ले देगा। और मीरन मियां भी बड़े दोस्त बनते थे, लेकिन चुपके से उन्होंने भी हस्बे हैसियत नजराना पेश किया था। अब मिर्जा यूं ही बौखलाए हुए बैठे थे, इतने में लाजो आ गई। वो रामू की दादी की पीठ मलने गई थी। उस दिन मिर्जा ने फैसला कर लिया कि खानदान की नाक कटे या सलामत रहे, लाजो को निकाह में लाना पड़ेगा। काहे को मियां? लाजो बौखला के बोली। क्यों, कहीं और दीदे लड़ाने का इरादा है? थू थू, मैं काहे को लड़ाऊं दीदे? वो लाला बंगला लेने को कह रहा है, मैं थूकूं भी ना उसके बंगले पे, जूती मार दूंगी उसके थोबड़े पे अगर दोबारा बात की उसने मुझसे तो। हाँ तो फिर? पर लाजो ये ना समझ सकी कि निकाह की जरूरत क्या है। वो तो जन्म से उनकी है, उनकी ही रहेगी। तो फिर ऐसी कौन सी खता हो गई जो मियां को निकाह की जरूरत महसूस हुई? लेकिन ऐसा मालिक तो न जाने कितने जन्म भोगने पे मिलता है। लाजो ने बड़ी ठोकरें खाई थी। मिर्जा उसे फरिश्ते मालूम होते थे। उसके दूसरे मालिक सब उसके आशिक बन बैठते थे और फिर उसे 4 चोट की मार दिया करते थे। मिर्जा ने कभी उसे फूल की छड़ी भी ना छुआई थी। ऊपर से प्यार भी जी भर के किया। 2 जोड़े बना के दिए, सोने की मुंदरियां दिलाई। असली सोने के जेवर तो उसकी 7 पीढ़ी ने नहीं पहने थे। मिर्जा ने रामू की दादी से मशवरा किया तो वो भी हैरत में पड़ गई। है मियां, काहे को गले में घंटी बांधो? क्या सुसरी नखरे करने लगी है? चुड़ैल, 2 झापड़ लगा दो, ठीक हो जाएगी। जहां जूताकारी से काम चल जाए वहां निकाह की कहां गुंजाइश है? मगर मिर्जा को तो एक ही रट लगी हुई थी कि अगर मेरी है तो मेरे निकाह में आ जाए। क्यों री तुझे धर्म की ओट लगे है? ना मैया ना, ऐसी बात ना है, मैं तो उन्हें अपना मानूं। लाजो जो थी बड़ी मीठी तबीयत की थी। वो तो 2 घड़ी के ग्राहक को भी दम भर के लिए पति मानकर उसकी सेवा करती थी। उसने कभी अपने किसी आशिक के साथ कंजूसी नहीं की। धन नसीब ना हुआ, तन और मन उसने सैंत के ना रखा। जिसे दिया जी भर के दिया और लिया भी तो जी भर के था। और मिर्जा की तो बात ही निराली थी कि उनसे लेने और उन्हें देने और उनसे वापस छीनने में जो लुत्फ आता था वो कोई लाजो के दिल से पूछता। उनके सामने सब ढीठ कुत्ते मालूम होते थे। मालूम थी
अरे शादी ब्याह तो कुंवारियों के होते हैं, और अपने होश में वो कभी कुंवारी, के बाद निकाह हो ही गया। फौरन मोहल्ले में समझ गया, लौंडिया बालियां ढोल लेके सुहाग गाने लग गई। कोई दुल्हन वाली बन गई, कोई दूल्हे वाली। मिर्जा ने हंस हंस के नेक दिए, और लाजो उर्फ कनीज फातिमा मिर्जा इरफान बेग के निकाह में आ गई। मिर्जा ने लहंगे पर पाबंदी लगा दी और तंग मोरी का पजामा कुर्ता सिलवा दिया। अब कनीज फातिमा को टांगों के बीच में खुला की आदत थी। ये दो पांचे जिसमें दोनों टांगों के बीच में कपड़ा आ जाए, निरा झंझट, बार बार उस फिजूल रुकावट को वो खींचे जाती थी। पहली फुर्सत मिलने पे पजामा उसने उतार फेंका और सर से लहंगा पहन ही रही थी कि मिर्जा आ गए। उसने लहंगा कमर पर रोकने के बजाय छोड़ दिया। ला हौल वला कुव्वत। मिर्जा गरजने लगे और चादर लेकर उसके ऊपर फेंक दी। और फिर पता नहीं उन्होंने क्या भाषण झाड़ा, उसकी कुछ समझ ही में नहीं आया कि उसने क्या गलती की है। उसकी इस हरकत पे तो मिर्जा की जान जाया करती थी। और फिर मिर्जा ने अच्छा वाला लहंगा लेके चूल्हे में झोंक दिया। बद करते हुए वो चले गए। लाजो चोर की तरह बैठी रह गई। चादर उतार के उसने अपने जिस्म का मुआयना किया कि कहीं कोड़ तो नहीं फूटा। नल के नीचे बैठे बैठे बार बार आंसू पोंछती रही। सिरकी वाले का लौंडा मिठुआ पास के कोठे से पतंग उड़ाने के बहाने उसे नहाते देखा करता था। लेकिन आज लाजो इतनी उदास थी कि ना उसने उसे ठेंगा दिखाया, ना जूती से धमकाया, ना दौड़ती हुई छत पे गई। उसने शैतान की आंख जैसी मोरियां चढ़ाई। अरे मरे पे 100 दुर्रे, ऊपर से कमरबंद भी खिसक गया। अरे ये बंद किस बदमजाक ने इजाद किया होगा, जितनी बार टट्टी जाऊं, खोलूं, बांधूं। दुकान से लौटे तो वो रोते रोते कमरबंद को उंगली से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्हें उस पे प्यार आ गया, चुमकार के गोदी में बिठा लिया और बड़ी तिकड़मों के बाद कमरबंद हाथ आया। फिर उसे पजामे से इतनी शिकायत नहीं रही। अब एक मुसीबत और खड़ी हो गई कि पहले जो लाजो की रानाइयां थीं, वो मिर्जा की दुल्हन में बेहयाइयां बन गईं। ये बाजारी औरतों के लटके शरीफजादियों को जेब नहीं देते। वो उनके ख्वाबों की रिवायती दुल्हन ना बन पाई कि मिर्जा प्यार की भीख मांगे। ये शर्माए, वो जिद करें, ये रूठ जाएगी, वो मनाएंगे, ये बिगड़ जाएगी। लाजो तो सड़क का पत्थर थी, सेजों के फूल बनने के गुर नहीं जानती थी। डांट डांट के मिर्जा ने लगामें लगाए, आखिरकार बंदरिया को सुधार ही लिया। हम मिर्जा अब निहायत ही मुतमईन थे कि उन्होंने लाजो को शरीफजादी बना के ही छोड़ा। ये और बात है कि अब उन्हें घर भागने की इतनी जल्दी नहीं होती थी। आम शौहरों की तरह यार दोस्तों में भी उठ बैठ लेते कि लोग जोरू का गुलाम ना समझें। भाई माशरूक के नाज उठाना और बात है, बीवी की जूतियां मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी गैर हाजिरियों की तलाफी करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखने की तजवीज पेश की तो लाजो की आंखों में खून उतर आया। उसे मालूम था कि मियाँ फिर से कंजरी के यहाँ जाने लगे हैं। जाया करें, गली के सभी मियाँ जाते थे, लेकिन घर में वो किसी का अमल दखल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई उसके झमझमाते बर्तनों को हाथ लगाए, उसकी रसोई में कदम रखे तो टांगे चीर के फेंक देगी। वो मिर्जा में साझा बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन घर की वो अकेली मालकिन थी। और फिर मिर्जा जैसे लाजो को घर में रख के भूल गए। हफ्तों हूं हां से आगे बात न होती। आंखें से किसी शरीफ के जा बैठ और मां बहन बेटी बन गई। कोई भूल के भी टाट के पर्दे के पीछे से झांकने की जहमत न करता, सिवाय हुआ सिर्फ लौंडा बेवफा निभा रहा था और कोठे पर पतंग उड़ाता। मिर्जा जब दुकान चले जाते, लाजो घर बार के कामकाज से फारिग होकर नहाने बैठती। अब पर्दे के और फिर लाजो ने
कोठे की तरफ देखना भी छोड़ दिया। उस दिन मिर्जा दशहरे का जश्न मनाने दोस्तों के साथ रात भर गायब रहे। सुबह को लौटे और जल्दी से नहा धो के दुकान चले गए। लाजो तो नहाने बैठी थी, बस तभी उसकी नजर एक बार फिर लौंडे की बड़े दिनों बाद उस दिन पतंग कटी थी। जैसे ही डोर टूटी, लाजो की पीठ पे घस्सा मारती हुई चली गई। लाजो ने सिसकारी भरी और अनजाने में या शायद जानबूझ के चादर लपेटे बिना कोठरी में लपक गई। वाह, एक बिजली सी कौंधी और सामने वाले कोठे पे गिरी। और फिर उसे याद आया कि नल तो खुला ही छोड़ा ही, लिहाजा वापस फिर उल्टे पांव। और इसके बाद लाजो जब भी पनवाड़ी के यहां से कुछ भी मंगवाने को टाट का पर्दा सरकाती तो मिठुआ आसपास ही मंडराता नजर आता। ए मिठुए, क्या दिन भर गोबर